हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक कहानी, मुन्ना बेटा लौट आया। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रायचरण जब पहले इस घर में नौकरी करने आया था तो उसकी उम्र 12 वर्ष थी। यशोहर जिले में उसका मकान था। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और श्याम वर्ण, चिकनी देह का बालक था। वह जाति का कायस्थ था। उसके मालिक भी कायस्थ थे। मालिक के घर में 1 वर्ष का एक बच्चा था। उसकी देखभाल करना रायचरण का मुख्य काम था। धीरे धीरे वही बच्चा रायचरण की गोद छोड़कर स्कूल में, स्कूल छोड़कर कॉलेज में और कॉलेज छोड़कर अंत में मुंसिफ हो गया। रायचरण अब भी उसका नौकर है। उसका एक नया मालिक और बढ़ गया है। बहूजी आ गई हैं। इसलिए अनुकूल बाबू पर पहले रायचरण का जितना अधिकार था, उसका अधिकांश नई गृहिणी ने ले लिया है। लेकिन मालकिन ने रायचरण के पूर्वाधिकार को एक ओर जैसे कुछ घटा दिया है, उसी तरह दूसरी ओर एक नया अधिकार देकर बढ़ा भी दिया है। थोड़े दिन पहले अनुकूल बाबू के एक बच्चा हुआ है और रायचरण ने अपनी कोशिश और मेहनत से उसे संपूर्ण रूप से अपना कर लिया है। वह उसे ऐसे उत्साह से झूला झुलाता, ऐसी निपुणता के साथ उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की ओर उठाता, उसके नजदीक जाकर इस तरह मुंह की आवाज के साथ सिर हिलाता और जवाब की कोई आशा न रखकर इतने असंगत सवाल पूछता कि वह नन्हा मुन्ना रायचरण को देखते ही खुशी से फूल जाता। वह बच्चा जब सावधानी से पेट के बल या घुटनों के बल चलकर चौखट पार कर जाता और कोई पकड़ने आता तो खिलखिलाकर हंसता हुआ सुरक्षित स्थान में छिपने की कोशिश करता। रायचरण उसकी असाधारण चतुरता और विचार शक्ति को देखकर दंग रह जाता। मुन्ने की माँ के पास जाकर कहता, माँ जी, तुम्हारा लड़का बड़ा होने पर जज बनेगा, 5,000 रुपए कमाएगा। संसार में और भी कोई मानव शिशु इस उम्र में घुटनों के बल चौखट पार कर सकता है और इस तरह के असंभव चातुर्य का परिचय भी दे सकता है। ये बातें रायचरण नहीं सोचता। वह सोचता, ऐसा सिर्फ भावी जज ही कर सकते हैं। उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अंत में बच्चा जब डगमगाते हुए चलने लगा तो वह बड़े आश्चर्य की बात हो गई और जब माँ को माँ और बुआ को उआ और रायचरण को चन्नो कहने लगा तो रायचरण इस आश्चर्यजनक संवाद को सबसे कहने लगा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह कि माँ को माँ कहता है, बुआ को उआ कहता है, लेकिन मुझे चन्नो कहता है। वास्तव में शिशु के मस्तिष्क में यह बुद्धि कहाँ से आई, कहना कठिन है। अवश्य ही कोई वयस्क व्यक्ति ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय नहीं दे सकता था और देने पर भी उसके जज पद की प्राप्ति के बारे में सभी को पूरा संदेह रहता। कुछ दिन बाद मुंह में रस्सी लगाकर रायचरण को घोड़ा बनना पड़ा था। पहलवान बनकर उसे बच्चे के साथ कुश्ती खेलनी पड़ती थी और हार मानकर जमीन पर न गिरने पर मुन्ना बहुत नाराज हो जाता था। इसी समय अनुकूल बाबू पद्मा नदी के किनारे किसी जिले में बदली हो गए। अनुकूल जाते वक्त कलकत्ते से अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी बच्चा गाड़ी ले गए। साटन का कुर्ता और सिर पर जरीदार टोपी, हाथों में सोने के कड़े और पैरों में लच्छे पहनकर रायचरण मुन्ने को दोनों वक्त बच्चा गाड़ी में बैठाकर हवा खिलाने ले जाता था। वर्षा ऋतु आई। बाढ़ से फूली हुई पद्मा क्षुधित की तरह उद्यान, ग्राम, खेत एक एक करके निगलने लगी। टापू की रेती पर के पेड़ पौधे सब पानी में डूब गए।
नदी किनारे के कगारे धंसने के भयंकर शब्द और पानी के गर्जन से दसों दिशाएं मुखरित हो गई। द्रुत गति से दौड़ती हुई नदी की फेनिल धारा ने उसकी तीव्रता को और भी प्रत्यक्ष कर दिया। तीसरे पहर बादल घिर आए थे, लेकिन वृष्टि की कोई संभावना नहीं थी। रायचरण का नटखट मालिक किसी भी तरह घर में नहीं रहना चाहता था। गाड़ी पर चढ़कर बाहर जाने की जिद करने लगा। अंततः रायचरण को गाड़ी को ठेलना ही पड़ा। वह मुन्ने को घुमाता हुआ खेतों के पास नदी के किनारे पहुंच गया। वहां सहसा बालक ने कहा, चन्नो, फू। पास ही सजल पंकिल भूमि पर एक बड़े कदम्ब के पेड़ की ऊंची शाखा पर कुछ फूल खिले हुए थे। उसी ओर बालक की लुब्ध दृष्टि आकृष्ट हुई थी, लेकिन कीचड़ और पानी में जाकर चन्नो को फूल लाने की इच्छा नहीं हुई। उसने झट दूसरी ओर उंगली दिखाकर कहा, आहा, वह देखो, वह रही चिड़िया। लेकिन जो लड़का बड़ा होकर जज होगा, उसे इस तरह भुलाने की कोशिश करना व्यर्थ है। फिर उस वक्त जबकि चारों ओर दूसरी कोई चीज दृष्टि को आकर्षित करने वाली ना हो, काल्पनिक चिड़िया का बहाना भी अधिक देर नहीं ठहर सका। रायचरण ने कहा, अच्छा, तो तुम गाड़ी में बैठो, मैं फूल लेकर आता हूँ। खबरदार, नदी के किनारे मत जाना। यह कहकर वह धोती ऊपर चढ़ाता हुआ कदम्ब के पेड़ की ओर चला गया। लेकिन जाते वक्त जैसे ही रायचरण ने पानी की तरफ जाने के लिए मना किया, उसी क्षण बालक का मन कदम्ब फूल से हटकर पानी की तरफ चला गया। उसने देखा, नदी का पानी उछलता हुआ भागा जा रहा है, मानो नटखटी करके किसी एक वृहद रायचरण के हाथ से निकलकर 1,00,000 शिशु प्रवाह हंसता हुआ कल कल स्वर में निषिद्ध स्थान की ओर दौड़ रहा है। उनके इस असाधु दृष्टांत से मानव शिशु का चित्त चंचल हो उठा। गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे वह पानी के पास पहुंचा। एक लंबे तिनके को उठाकर उसे मछली पकड़ने की बंसी मानकर वह झुककर मछली पकड़ने लगा। चंचल जलराशि अस्फुट कलकल भाषा में बार बार शिशु को अपने खेल में शामिल होने के लिए बुलाने लगी। एक बार झप करके पानी में किसी चीज के गिरने का शब्द हुआ, लेकिन वर्षा काल में ऐसे कितने शब्द पद्मा के किनारे हमेशा होते रहते हैं। रायचरण ने झोली भरकर कदम्ब के फूल तोड़े, पेड़ से उतरकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। वहां देखा तो कोई नहीं। चारों ओर अच्छी तरह देखा, लेकिन कहीं भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। क्षण भर में रायचरण का खून सूख गया। सारी दुनिया उसे मलिन, विवर्ण और धुएं की तरह लगने लगी। उसने टूटे हुए दिल से पूरी ताकत के साथ चिल्लाकर पुकारा, बाबू मुन्ना, बाबू मुन्ना। लेकिन चन्नू कहकर किसी ने उत्तर नहीं दिया। किसी शरारती बच्चे का कंठ खिलखिला ना उठा। लेकिन पद्मा नदी पूर्ववत कल कल छल छल करके दौड़ती रही, मानो वह इस घटना के बारे में कुछ जानती ही नहीं, मानो उसे दुनिया की इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। संध्या होने पर चिंतित होकर माँ ने चारों ओर आदमी भेज दिए। लालटेन लिए लोग जब नदी के किनारे पहुंचे तो देखा, तूफानी हवा की तरह रायचरण मुन्ना बाबू कहता हुआ चारों ओर दौड़ रहा था। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया था। अंत में घर लौटकर वह माजी के पैरों पर गिर पड़ा। उससे जितनी बार पूछा गया, वह यही कहता, मैं कुछ नहीं जानता माँ। यद्यपि सब समझ गए कि यह काम पद्मा का ही है, फिर भी गांव के बाहर जो बंजारे ठहरे हुए थे, उन पर संदेह रह ही गया। माता के मन में ऐसा संदेह पैदा हुआ कि हो ना हो रायचरण ही मेरे बेटे को लौटा दे,
तू जितने रुपए चाहेगा तुझे दे दूंगी। यह सुनकर रायचरण ने मस्तक पर कराघात किया। मालकिन ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी स्त्री के मन से रायचरण पर इस अन्यायपूर्ण संदेह को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, रायचरण ऐसा जघन्य कार्य किस लिए करता? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों? उसके शरीर पर सोने के गहने जो थे। रायचरण देश चला गया। अब तक उसके कोई संतान नहीं थी, होने की आशा भी नहीं थी, लेकिन 1 वर्ष के भीतर बड़ी उम्र में उसकी स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसूति गृह में रायचरण की स्त्री की मृत्यु हो गई। इस नवजात शिशु पर रायचरण के मन में विशेष मोह जग उठा। उसने सोचा, यह छल द्वारा मुन्ने के स्थान पर अधिकार करने आया है। उसने यह भी चिंता की कि मालिक के एकमात्र पुत्र को पानी में बहाकर स्वयं पुत्र सुख भोगना एक महापातक का काम है। रायचरण की विधवा बहन न होती तो यह बच्चा शायद इस दुनिया में न रहता। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस लड़के ने भी कुछ दिन बाद चौखट पार करना सीख लिया और सब तरह के निषेध अमान्य करने में अपनी चतुरता दिखलाने लगा। यही नहीं, इसके कंठ स्वर और हास्य रुदन की ध्वनि उस मुन्ने से मिलती जुलती थी। किसी किसी दिन इसके रोने की ध्वनि को सुनकर रायचरण की छाती सहसा धड़क उठती। उसे ऐसा लगता मानो मुन्ना ही उसे खोकर कहीं भटकता हुआ रो रहा है। रायचरण की बहन ने इस बालक का नाम रखा था फेलना। फेलना भी यथा समय बुआ को उआ कहकर पुकारने लगा। उस परिचित आवाज को सुनकर सहसा रायचरण को लगा मुन्ना उसका मोह नहीं छोड़ सका है और उसी के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इस विश्वास के पक्ष में कई अकाट्य युक्तियां थी। पहली बात तो यह कि मुन्ने के जाने के कुछ दिनों बाद ही इसका जन्म हुआ है। दूसरे, इतने वर्ष बाद सहसा उसकी स्त्री के गर्भ से बालक पैदा होगा, यह कदापि स्त्री के गुण से नहीं हो सकता। तीसरे, यह भी घुटनों के बल चलता है, डगमगाता है और बुआ को उआ कहता है। जिन लक्षणों के होने से भविष्य में जज होने की संभावना रहती है, वे अधिकांश इस बालक में मौजूद हैं। तब माजी के मन के उस संदेह की बात उसे याद आ गई। आश्चर्य से उसने मन ही मन कहा, हाँ, माँ के मन ने उस दिन ठीक ही जान लिया था कि किसने उसके बच्चे को चुराया है। फिर अब तक जो उसने बच्चे की लापरवाही रखी, उसके लिए उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह बच्चे को बहुत चाहने लगा। अब वह फेलना को इस तरह पालने लगा जैसे वह किसी बड़े घर का बालक हो। साटन की कमीज, जरी की टोपी और मृत स्त्री के गहनों से लच्छे बनवा दिए। मोहल्ले के किसी भी लड़के के साथ उसे खेलने नहीं देता। दिन रात स्वयं ही उसके साथ खेलता रहता। मोहल्ले के लड़के फेलना को नवाब पुत्र कहकर मजाक करते और रायचरण के ऐसे आचरण को देखकर गांव वाले भी कम विस्मित नहीं होते। फेलना जब पढ़ने लायक हुआ तो रायचरण अपनी जमीन वगैरह बेचकर लड़के के साथ कलकत्ते चला गया। वहां उसने बड़ी कठिनाई से एक नौकरी ढूंढकर फेलना को छात्रावास में रखकर विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। स्वयं तो जैसे तैसे गुजर कर लेता, लेकिन लड़के को अच्छा भोजन, पोशाक और शिक्षा देने में कसर न रखता। अपने मन में कहता, मुन्ना, तुम मेरे मोह में मेरे घर आए हो, इसलिए तुम्हारा निरादर मुझसे नहीं होगा। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। लड़का पढ़ने लिखने में तेज और देखने में भी हृष्ट पुष्ट, उज्जवल, श्याम वर्ण का हो गया। उसकी अपने केश विन्यास के प्रति विशेष दृष्टि रहती। मिजाज भी कुछ आराम तलब और शौकीन हो गया। बाप को ठीक बाप जैसा नहीं मानता, कारण रायचरण स्नेह करने में बाप और सेवा करने में नौकर जैसा आचरण करता था।
और उसमें एक दोष भी था। उसने फेलना को यह कभी नहीं बताया कि वह उसका बाप है। साथ ही यह बात उसने औरों से भी छिपाई थी। रायचरण अब वृद्ध हो गया है। उसके मालिक हमेशा उसके काम-काज में त्रुटियां निकालते रहते हैं। वास्तव में उसका शरीर भी शिथिल हो गया और काम में भी उतना मन नहीं लगता है। बार-बार काम में त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन जो आदमी पूरी तनख्वाह देता है, वह बुढ़ापे का उज़्र नहीं मानता। इधर उसके ज़मीन जायदाद के बेचे हुए रुपए भी करीब-करीब खत्म हो चुके थे। फेलना भी आजकल अपने कपड़े लत्तों की तंगी के बारे में शिकायत करने लगा है। एक दिन रायचरण ने सहसा काम से छुट्टी ले ली और फेलना को कुछ रुपए देकर बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, गांव जा रहा हूँ। यह कहकर वह बाराकार पहुंचा। अनुकूल बाबू उस समय वहां मुंसिफ थे। अनुकूल के और कोई संतान नहीं हुई। गृहिणी अब भी मुन्ने के शोक को हृदय में धारण किए हुए है। एक दिन संध्या के समय अनुकूल कचहरी से लौटकर विश्राम कर रहे थे और गृहिणी किसी सन्यासी से संतान प्राप्ति की आशा से मूल्यवान कोई जड़ी बूटी खरीद रही थी। इतने में आंगन से आवाज आई, जय हो माँ जी। बाबू साहब ने पूछा, कौन है रे? रायचरण ने आकर प्रणाम करके कहा, मैं हूँ रायचरण। वृद्ध को देखकर अनुकूल का हृदय आर्द्र हो आया। उसकी वर्तमान अवस्था के बारे में हजारों प्रश्न किए और उसे फिर से काम पर बहाल करने की इच्छा व्यक्त की। रायचरण ने सूखी हंसी हंसकर कहा, माँ जी को एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ। अनुकूल उसे घर के भीतर ले गए। माँ जी ने रायचरण का प्रसन्नता से स्वागत नहीं किया। रायचरण ने उस ओर न देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मालिक, माँ जी, मैंने ही आपका लड़का चुराया था। पद्मा ने नहीं और किसी ने भी नहीं। कृतघ्न अधम यह मैं हूँ। अनुकूल कह उठे, क्या कह रहा है तू? वह है कहाँ? रायचरण बोला, जी मेरे ही पास है, मैं परसों ला दूंगा। उस दिन रविवार था। कचहरी बंद थी। सुबह से स्त्री पुरुष दोनों बड़ी उत्सुकता से रास्ते की ओर देख रहे थे। 10 बजे फेलना के साथ रायचरण हाजिर हुआ। अनुकूल बाबू की स्त्री बिना पूछताछ किए उसे गोद में बैठाकर स्पर्श कर बार बार अतृप्त नयनों से उसका मुंह देखकर रोती हंसती हुई व्याकुल हो उठी। वास्तव में लड़का देखने में अच्छा था। पहनावे में, रहन सहन में दरिद्रता का कोई लक्षण नहीं था। मुंह पर अत्यंत प्रिय वाणी और विनयी स्वभाव का था। उसे देखकर अनुकूल का हृदय भी एक बार स्नेह से उच्छ्वसित हो गया। फिर भी उन्होंने अविचलित भाव से पूछा, कोई प्रमाण है? रायचरण ने कहा, ऐसे काम का प्रमाण कैसे रह सकता है? मैंने जो आपका लड़का चुराया था, यह बात केवल भगवान ही जानते हैं। संसार में और कोई नहीं जानता। अनुकूल ने भी सोच समझ कर निर्णय कर लिया कि जिस आग्रह से स्त्री ने उसे अपना मान लिया है, उसे देखते हुए अब सबूत चाहना ठीक नहीं है। इसके अलावा एक बात और भी है, रायचरण को ऐसा लड़का मिलेगा भी कहाँ? और बूढ़ा नौकर उन्हें धोखा भी बिना कारण क्यों देगा? लड़के से भी बातचीत करने पर पता चला कि बचपन से ही वह रायचरण के साथ है और अब तक उसे ही पिता समझता था। लेकिन रायचरण ने कभी भी उसके साथ पिता के समान व्यवहार नहीं किया, बल्कि नौकर जैसा ही संपर्क रखा है। अनुकूल ने मन से संदेह को दूर करते हुए कहा, लेकिन रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, बुढ़ापे में अब कहाँ जाऊं? गृहिणी ने कहा, अच्छा रहने दो, मेरा मुन्ना खुश रहे, इसे मैंने माफ किया। विचार कर अनुकूल ने कहा, इसने जैसा काम किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। रायचरण ने उसके पैर पकड़कर कहा, मैंने नहीं किया,
ईश्वर ने किया है। अपना पाप ईश्वर के सिर मढ़ते देख अनुकूल और भी विरक्त हो गए। बोले, जिसने ऐसा विश्वासघात का काम किया है उस पर फिर विश्वास करना ठीक नहीं। रायचरण ने अनुकूल के पैर छोड़कर कहा, ऐसा मैं नहीं हूं। अनुकूल ने पूछा, तो कौन है? रायचरण बोला, मेरा भाग्य। अनुकूल ने कहा, लेकिन ऐसी कैफियत से किसी शिक्षित आदमी को संतोष नहीं हो सकता। रायचरण ने कहा, दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। फेलना ने जब देखा कि वह मुंसिफ का लड़का है और रायचरण ने अब तक उसे चुरा कर रखा था और अपमान किया है, तो वह मन ही मन नाराज हो गया। लेकिन फिर भी उदार भाव से पिता से कहा, पिताजी, उसे माफ कर दीजिए। घर में यदि नहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ माहवारी बांध दें। इसके बाद रायचरण ने कुछ नहीं कहा और एक बार केवल पुत्र का मुंह देखा, सबको प्रणाम किया, फिर दरवाजे से बाहर जाकर पृथ्वी के असंख्य लोगों में मिल गया। महीने के अंत में अनुकूल ने जब रायचरण के गांव के पते पर कुछ रुपए भेजे तो वे रुपए लौट आए। वहां उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और रायचरण का त्याग, क्या उसने सही किया अपने पुत्र को अपने मालिक के हाथों में सौंपकर? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।